नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे हमारे पास पुराने एम्पलीफायर होते हैं, RSN हो गया, ये जैसे RSN आपके सामने 3502 IC पे बेस्ड एम्पलीफायर है। पैनासोनिक्स में ये यूज़ होते थे, पैनासोनिक के कंपोनेंट 3CD चेंजर जो आते थे म्यूज़िक सिस्टम, उसमें ये एम्पलीफायर यूज़ होते थे। RSN एक जो STK भी कई आती थी, STK जैसे 412 सीरीज़ थी, वो क्लास एच थी। तो क्लास एच, आप जो जानकार हैं ऑडियो के, जो इस वीडियो को देखेंगे, वो जानते हैं कि क्लास एच एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी देता है। हाई पावर के लिए जाना जाता है और मेनली क्लियरिटी के लिए जाना जाता है। तो ये भी ऐसे ही है एक IC RSN 3502। तो ये एम्पलीफायर जैसे आपके पास अगर हो, और क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम कुछ होते हैं जिनमें DSP ख़राब हो जाती, प्रोसेसर ख़राब होता है, तो वो ऑन नहीं हो सकते। अब एम्पलीफायर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम यही जानना चाहेंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास है, कॉमनली मैं बता रहा हूँ, STK पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, STK को कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि STK भी एक अच्छी IC है। आज मैं RSN पे बना रहा हूँ एक वीडियो कि इसका एम्पलीफायर आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर होता है। ऑडियो टेस्ट मैं अगली वीडियो में डालूँगा। ये खाली मैं ऑन कराने की एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। जब भी आप पहले इसको लगाएँ, एम्पलीफायर आपको खोल लेना होगा। इसी का ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अपना ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे तो आपको मल्टीपल टेपिंग का ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको IC के हिसाब से, RSN कौन सी IC है उसके हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा ट्रांसफार्मर, या आप कस्टम बनवा सकते हैं। बहरहाल, ये हमारे पास एक ख़राब पड़ा था सिस्टम, तो हमने उसमें से एम्पलीफायर ये निकाला है। ट्रांसफार्मर उसी का है, हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ से, ताकि इन केस कोई भी शॉर्टिंग हो या मिसकनेक्शन हो तो अमूमन जल्दी शॉर्ट ना हो ये पहले। तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। एक मैं वर्बल बता रहा हूँ आपको। तो ये जो होता है यहाँ पे, इसमें एक स्विच होता है जो कि आप वहाँ से पावर स्विच दबाते हैं पैनासोनिक में, सामने से। पैनासोनिक की खाली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब में अलग अलग होता है। तो ये जैसे पैनासोनिक में होता है, तो ये इको का स्विच होता है। इको स्टैंड बाई पे पड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक 100 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ही दें वोल्टेज, तो ज़्यादा बेहतर है। वरना आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, डायरेक्ट दोगे आप तो भी ऑन हो जाएगा सिस्टम, ऐसा नहीं है। आप मगर एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ओम्स में लगाइए, के में ना लगाइए, क्योंकि वोल्टेज का थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उससे शायद दिक्कत आ सकती है। मैंने क्योंकि टेस्ट नहीं किया, मैं 100 ओम पे ही टेस्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर आप देख पाएँ, 3940 ट्रांजिस्टर लगा। आप अगर यहाँ पे ग्राउंड मीटर पे, डिजिटल मल्टीमीटर पे, अगर आप यहाँ पे ग्राउंड पे प्रोब रखेंगे और यहाँ मीटर पे टेस्ट करेंगे तो 16 वोल्ट आती है। अब 16 वोल्ट यहाँ पे तभी आएगी जब आपका वहाँ से DSP ऑन करेगी, पावर सर्किट ऑन करेगा। तो अब पावर सर्किट होता नहीं है यहाँ पे। अगर हम खाली रीयूज़ करना चाह रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सोल्डर कर दीजिए। इको यहाँ पे लिखा होगा, देखिए। अगर जो जानकार हैं वो सर्विस मैनुअल में से देख सकते हैं, या आप DIY करते हैं, डू इट योरसेल्फ वाले आप अगर हैं तो आप भी सर्विस मैनुअल में देख सकते हैं। इको होगा, वैसे अमूमन लिखा रहता है यहाँ पे। तो सेकंड नंबर पिन जैसा हम देख सकते हैं, पहली ग्राउंड है, सेकंड इको है, इको स्टैंड बाई है। उस पर एक रेजिस्टेंस का लेग सोल्डर कर लीजिए, दूसरा लेग आप इमीटर पे सोल्डर कर दीजिए। उससे होगा क्या, ये रिले जो सर्किट है ये ऑन होएगा। जब ये ऑन होएगा तभी ये सप्लाई यहाँ पे पास होगी, आपका एम्पलीफायर तभी ऑन होगा। ऑन तब भी नहीं होगा, आपकी यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, रिले की सप्लाई तभी ऑन होगी जब यहाँ पे हम एक और कनेक्शन करेंगे। अभी हम यहाँ पे पहले ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ऑन किया, यहाँ से ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम अगर इसको छुआते हैं, ये देखिए रिले ऑन हो रही है। अब जब हम यहाँ पे इसको छुआ लेंगे तो ये रिले ऑन है। अब यहाँ छुआ दिया तो हट गई। अब इसको अगर हम इसको यहाँ पे हम लगा लेंगे, जब, एक मिनट मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ।
देखिए ये हमारी ऑन हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास अभी इतना सेटअप नहीं है, मैं क्योंकि जनरली वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरे पास रिपेयरिंग का ही खाली काम होता है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मैं नॉलेज जानता हूँ वो दूसरों तक शेयर होए, जिनको जानकारी चाहिए है वो मेरी नॉलेज दूसरों तक भी शेयर होए, और लोग आगे मैं काम कर रहा हूँ वो आगे लोगों की भी हेल्प कर सके। तो जैसे ये हमने लगा लिया, ये मैंने क्योंकि यहाँ जंपर लगाया हो इसके बारे में मैं अभी बताऊँगा। अगर ये जंपर आप नहीं लगाएंगे तो आप ये तो रिले ऑन कर लेंगे इस जंपर से, मगर आप इसकी ये रिले जिन RSN में ये रिले होती है उसके लिए यहाँ नीचे जो जंपर मैंने लगाया वो आपको लगाने की ज़रूरत है। अब जैसे RSN 311 आती है, क्लास H है, वो भी 6 चैनल की IC है, उसमें आपको ये जंपर नहीं लगाने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें अमूमन ये रिले नहीं होती। इसमें क्योंकि रिले है तो ये रिले ऑन करने के लिए एक स्मॉल पल्स आपको देनी होती है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है ये वाले, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं इस पर आपको अगर स्मॉल पल्स नहीं देंगे तो ये रिले नहीं ऑन होगी क्योंकि इसका 12 वोल्ट का सर्किट नहीं ऑन होगा। तो उस पल्स को देने के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जंपर। जैसे मैंने ये जंपर लगाया हुआ है, ये मैंने जंपर लगाया है, देखिए इधर से गिनिएगा, एक नंबर पिन से गिनिएगा, 11वीं नंबर पिन पे मैंने लगाया हुआ है इसको। ये देखिए 12 पिन का कनेक्टर है, यहाँ पे आपको कनेक्शन दिख जाएगा। ये देखिए 12 पिन का कनेक्टर है। मैंने इसको 11वें नंबर से लेके 11वें नंबर पे क्योंकि 9 वोल्ट आएगी LED के लिए, तो मेरे को इसमें पल्स देनी थी। 9 वोल्ट दे सकते हैं आप, 10 वोल्ट दे सकते हैं, तो मैंने 9 वोल्ट से लेके इसको यहाँ पे मैंने, देखिए मैं गिन के बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लगाया है ये देखिए यहाँ से जंपर जा रहा है, ये देखिए जंपर इस पे जा रहा है। ये देखिए आपको ये ट्रेस करना पड़ेगा, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे होंगे, ऐसे आपको यहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा। ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आपको जब दे देंगे आप तो ये रिले ऑन हो जाएगी। अब ये सर्किट इस समय ऑन है, स्पीकर हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं। हमने इसका कनेक्टर निकाल लिया था स्पीकर का क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे थे, तो ये कनेक्टर निकला हुआ है। मगर आप अगर यहाँ पे ये छुएंगे, ये देखिए जैसे कि ये है ये Rin और Lin, आप अगर यहाँ पे लगाएंगे ये देखिए, तो ये अब हम इसमें वर्किंग वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे जो गाने के साथ होगी। अभी ये खाली ऑन कराने का प्रोसीजर था। मैं अगली वीडियो जो अपलोड करूँगा वो STK को ऑन कराने के लिए भी करूँगा, ताकि STK कईयों के पास सोनी के म्यूज़िक सिस्टम होते हैं जो यूज़ में नहीं होते हैं, मगर उसका एम्पलीफायर सही होता है। बाकी ख़राब है सर्किट, मगर मदरबोर्ड ख़राब है, मगर एम्पलीफायर सही है, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी अब वीडियो नेक्स्ट में अपलोड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि STK IC को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।